सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज, इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना। दोबारा बोलिए। सेनापति, क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो। मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जैब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या ये दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री नहीं ले सकते, बार बार बताऊं सबको मैं? हटाओ यहाँ से। वैसे सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है। अब कैसे महाराज है? हटा दिए। महाराज, आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर क्या नहीं किस महारानी ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज, वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी तैयार है। थोड़ा रहिए इधर। देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पर जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊं? क्या बातें कर रहे हैं आप? हद होती है। एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरे क्या जाता 2-4 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी। टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी, अभ्यास की बात और होती है। अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप भी बड़ी अच्छी करती। इधर आके बेड़ा गर्क होता कि नहीं होता? हद होती है। सेनापति, क्या है महाराज? हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज, वो दुश्मन है बंगार वाले नहीं जिनसे लोहा लेंगे आप। क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहावतें बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज, अब इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख, औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी है। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी, इसकी बात छोड़ो, ये कायर है। हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे। महाराजा की एग्जिट हुई है। मर गया महाराजा, मर गया, मर गया, मर गया, बुढ़ा का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी, आप क्यों आंसू बहा रही हैं उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा, जब सामने था तो महाराज, अब बुढ़ा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता हूँ महारानी, शुक्र करो हमारी इज्जत बच गई। बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति, वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी। आप चिंता ना करें। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश, सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मा's boy, can't come outside। काहे कहीं के, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तलवार तो आप लड़ लो फिर। ये लो, ये लो। ये कैसी तलवार है? और मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर? बाहर निकल। कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं एसपी। एसपी? एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे, मेरे कहने का मतलब है या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी, महारानी जया करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। क्या है? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए
और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के। गद्दार क्या? कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ, नमक के चक्कर में क्या जान दे दें हम अपनी? देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी। मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे, और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है। जी जी, कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें, आप एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके आना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। पैसे नहीं होता? क्या बात कर रही हो यार, मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता एक्चुअली, दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ। ओह रानी, मैंने कितनी बार कहा है अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी? मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगी तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन। होता है एक्चुअली। आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई। हम लोग करने वाले थे लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। घोड़ी से लेके डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, जाना है। हाँ, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकल आती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो, मेरे को बीवी चाहिए अजय देवगन नहीं। सुनो इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मटको। मटकी? ये दही अंडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान, आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं, सिर्फ हमें पता है, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान, बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब हाँ। तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान, मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी? तो सही ग्रह में पैदा हुई तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी, तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी, मुझे पसंद है। और आदमी, तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे मुझे आदमी। मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। पसंद पसंद तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ। मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता है वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो, लड़की अगर बेगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो, इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ही ठंडी करूंगा। मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना। मेरा क्या, मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट FTV देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती है। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी, मैं उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो, हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान, समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे हो कि नहीं बोल रही? वो क्या, थोड़ी सी शर्मीली है।
शर्मीली कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है। केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। अब इसको कॉन्फिडेंस नहीं, कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.